हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द इंटीग्रेशन बिटवीन CUCM एंड यूनिटी विद द हेल्प ऑफ सिप ट्रंक। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट द इंटीग्रेशन बाय SCCP लाइक रिलेटेड टू द पोर्ट्स, बट इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सिप इंटीग्रेशन बिटवीन CUCM एंड यूनिटी। तो हमें इसमें मेन क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, यहाँ पे अब आपको हंटिंग नहीं करनी है क्योंकि आप यहाँ पर वॉइसमेल पोर्ट्स क्रिएट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हमें क्या चीज़ करनी है, यहाँ पर हमें जो मेन चीज़ है, हमें सिप ट्रंक क्रिएट करनी है बिटवीन CUCM एंड यूनिटी। तो फर्स्ट चीज़ हमारी हो गई, हमें सिप ट्रंक क्रिएट करनी है CUCM और यूनिटी के बीच में। ठीक है, अब सिप ट्रंक के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, हमें उससे पहले सिप प्रोफाइल क्रिएट करनी है जो हमारी सिप प्रोफाइल होती है, और एक सिप ट्रंक सिक्योरिटी प्रोफाइल होती है, क्योंकि जब तक आप ये क्रिएट नहीं करेंगे आपके सिप ट्रंक क्रिएट नहीं होगी। सिप ट्रंक क्रिएट करने के लिए आपको ये दो चीजें मैंडेटरी हैं, सिप प्रोफाइल एंड सिप ट्रंक सिक्योरिटी प्रोफाइल। तो पहले हम सिप प्रोफाइल क्रिएट करेंगे, फिर हम सिप ट्रंक सिक्योरिटी प्रोफाइल क्रिएट करेंगे, फिर हम सिप ट्रंक क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हम ये सिप प्रोफाइल एंड सिप ट्रंक सिक्योरिटी प्रोफाइल ऐड करेंगे। और उस सिप ट्रंक में हम एड्रेस किसका मेंशन करेंगे, जो आईपी एड्रेस आपको मेंशन करना होता है सिप ट्रंक में, वो एड्रेस हम मेंशन करेंगे यूनिटी का, क्योंकि हम जो सिप ट्रंक बना रहे हैं वो बना रहे हैं बिटवीन CUCM एंड यूनिटी। उसके बाद नेक्स्ट चीज हमारी क्या होगी, हमें राउट पैटर्न क्रिएट करना है। तो क्यों, क्योंकि जब आपकी कॉल अगर जाएगी तो एक राउट पैटर्न पे ही हम वो सिप ट्रंक लगाएंगे, तभी वो कॉल आपकी आगे यूनिटी पे जाएगी। अब उसके लिए आपको क्या चाहिए, पार्टीशन क्रिएट होना चाहिए। अब हमें यहाँ पे CSS एंड पार्टीशंस भी क्रिएट करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं CSS एंड पार्टीशन से, फिर हम क्रिएट करेंगे अपने सिप प्रोफाइल, सिप ट्रंक सिक्योरिटी प्रोफाइल एंड देन सिप ट्रंक। उसके बाद उस सिप ट्रंक को हमें लगाना है राउट पैटर्न पे, तो हम क्या करेंगे, राउट पैटर्न क्रिएट करेंगे जिसमें हम वो सिप ट्रंक लगाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पार्ट स्टार्ट हो जाएगा यूनिटी का। यूनिटी में यहाँ पे क्या करना है, जो हमने SCCP के केस में किया था सेम चीज करनी है, बट वहां पे आपको सिप यूज करना है। वहां पे आपको फिर MWI ऑन एंड ऑफ एक्सटेंशंस नहीं क्रिएट करने, आपको यूनिटी में भी नहीं करने, CUCM में भी नहीं, इवन CUCM में क्रिएट नहीं करने, यूनिटी में नहीं डालने, क्योंकि सिप पे आपके नोटिफाई मैसेजेस चलते हैं, सिप पे आपको कोई MWI ऑन एंड ऑफ एक्सटेंशन नहीं होता। ठीक है, तो हम अब स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट विद द CSS एंड पार्टीशन। मैं लॉगिन कर लेता हूं अपने CUCM पे। हम स्टार्ट करेंगे CSS एंड पार्टीशंस, देन सिप प्रोफाइल, सिक्योरिटी प्रोफाइल, सिप ट्रंक एंड हमारा लास्ट में होता है राउट पैटर्न। तो अब हम क्रिएट करते हैं सबसे पहले CSS एंड पार्टीशन। उसके लिए आपको कहाँ जाना है, कॉल राउटिंग, क्लास ऑफ कंट्रोल, पार्टीशन एंड CSS। ये सेम चीज हमने पिछले लेक्चर में भी क्रिएट की थी, बट बाई चांस अगर किसी ने वो पिछला लेक्चर नहीं देखा, वो डायरेक्ट अगर सिर्फ इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए जस्ट 1-2 मिनट में हमारे ये पार्टीशन एंड CSS क्रिएट हो जाएंगे। तो हम सबसे पहले क्रिएट करते हैं पार्टीशन। पार्टीशन क्रिएट करने है, नॉर्मल मैं एक पार्टीशन ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे मैं बना दूंगा कि एक मेरे को पार्टीशन क्रिएट करना है कि जो मुझे पता है कि मैं सिप के लिए क्रिएट कर रहा हूँ, मेरी नेमिंग कन्वेंशन मैंने अपने हिसाब से डालनी। मैं जैसे क्रिएट करता हूँ VM पार्टीशन सिप, तो मुझे पता चल गया कि मैं ये पार्टीशन बना रहा हूँ सिप के लिए, ताकि अगर बाई चांस VM_PT से कोई पहले पार्टीशन बना हुआ है तो मुझे ईजी हो इससे ये करने के लिए कि मैंने सिप के लिए ये वाला बनाया। तो हमने ये सी पार्टीशन बना दिया। अब हम क्रिएट करते हैं CSS। उस CSS में हम क्या करेंगे, ये वाला पार्टीशन ऐड कर देंगे। तो ऐड न्यू, इसमें अब आपको यहाँ पे नेम देना है, CSS VM बना देते हैं, CSS VM SIP, सेम चीज डाल देते हैं हम। ठीक है, अब यहाँ पे आपको वो पार्टीशन देखना है जो आपने बनाया, VM PT SIP हमने डाल दिया सिलेक्टेड पार्टीशंस में, और सेव। ये हमारे CSS एंड पार्टीशंस क्रिएट हो गए फॉर द सिप इंटीग्रेशन बिटवीन CUCM और यूनिटी। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारी मेन चीजें होती हैं, हमारी होती है सिप प्रोफाइल एंड सिप ट्रंक सिक्योरिटी प्रोफाइल। तो उसके लिए आपको कहाँ जाना है, सिस्टम में जाना है, यहाँ पे सिक्योरिटी, और यहाँ पे आप देखोगे ये सिप ट्रंक सिक्योरिटी प्रोफाइल। तो हम क्रिएट करते हैं सिप ट्रंक सिक्योरिटी प्रोफाइल, और फिर हम क्रिएट कर लेंगे सिप प्रोफाइल। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि पहले सिप प्रोफाइल क्रिएट करना है या सिप ट्रंक सिक्योरिटी प्रोफाइल, आप कैसे भी क्रिएट कर सकते हैं। मेन चीज आपकी यही है कि जब आप सिप ट्रंक बनाएंगे
उसमें आपको ये दोनों चीजें वहां पे मेंशन करनी है, सिप प्रोफाइल एंड सिप ट्रंक सिक्योरिटी प्रोफाइल। तो ये आपकी ऑलरेडी बनी होनी चाहिए। अब सिप ट्रंक सिक्योरिटी प्रोफाइल बनाने के लिए हम गए वहां पर सिस्टम, सिस्टम के बाद सिक्योरिटी, सिक्योरिटी में सिप ट्रंक सिक्योरिटी प्रोफाइल, और यहाँ पे हम आ गए सिप ट्रंक सिक्योरिटी प्रोफाइल में। नाम अब हमें यहाँ पे देना है, अब हम यहाँ पे दे सकते हैं सिप ट्रंक प्रोफाइल 2, और वी कैन से सिप ट्रंक प्रोफाइल फॉर यूनिटी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन भी हम चलो यही दे देते हैं, सिप ट्रंक प्रोफाइल फॉर यूनिटी। डिवाइस सिक्योरिटी मोड यहाँ पे नॉन सिक्योर, ऑथेंटिकेटेड, इनक्रिप्टेड, डिपेंड्स कि आप इसमें क्या यूज करना चाहते हैं, ऑथेंटिकेट करना चाहते हैं, इनक्रिप्टेड करना चाहते हैं। फिर ये आपके इनकमिंग ट्रांसपोर्ट टाइप, आउटगोइंग ट्रांसपोर्ट टाइप, ये आप कैसे क्या यूज करना चाहते हैं। मेन आपका ये आपको सिप ट्रंक सिक्योरिटी प्रोफाइल बनाना है। उसके बाद जो आपके ये होते हैं, यहाँ पे आपको ये ऑप्शंस इनेबल करने हैं, डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट्स और द कॉन्फ़िगरेशंस, लाइक एक्सेप्ट प्रेजेंट सब्सक्रिप्शन, आउट ऑफ डायलॉग रेफर, अनसॉलिसिटेड नोटिफिकेशंस, रिप्लेसेस हेडर। ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी जब आप सिप के बारे में पढ़ेंगे कि प्रेजेंट सब्सक्रिप्शन एक्सेप्ट करना क्या होता है, आउट ऑफ डायलॉग रेफर अगर हमें कोई चीज करनी है वो क्या होता है, अनसॉलिसिटेड नोटिफिकेशंस कौन सी होती हैं, हेडर रिप्लेस करना है कि वो मैं, ये सारी चीजें कि अगर मुझे ऐसी कोई चीज की रिक्वेस्ट आती है तो मैं एक्सेप्ट करूं या नहीं करूं। अगर मैंने इस पे चेक कर रखा है तो मुझे प्रेजेंस की तरफ से जो हमारे प्रेजेंस से कोई ना कोई सब्सक्रिप्शन आए, जैसे कोई नोटिफाई मैसेजेस आए हैं, कोई नया वॉइस मेल मैसेज आया, या आपने रीड कर लिया तो उसका पब्लिश के मैसेजेस आए हैं, तो ये सारी चीजें प्रेजेंस से जब आएंगे तो मैं उसे एक्सेप्ट करूं या नहीं करूं, ये आपके उसके लिए हम ये चेक मार्क कर रहे हैं यहाँ पे। आउट ऑफ डायलॉग, कुछ डायलॉग से बाहर से कोई चीज आ रही है रेफर के लिए, हमें वो करना नहीं करना। नोटिफिकेशंस आई हैं अनसॉलिसिटेड या हेडर रिप्लेस करना है, ये अलाउ करना है या नहीं करना, ये उसके लिए हमारे पास ये चेक बॉक्स है। हमें करना है, हमने टिक कर दिया, नहीं करना आप हटा दीजिए, इसमें ऐसा कुछ वो नहीं है। और उसके बाद आपको क्या करना है, मेन नॉर्मल सेव। ये आपकी यहाँ पर सिप ट्रंक सिक्योरिटी प्रोफाइल आपकी हो गई है ना। ऐड सक्सेसफुल, रीसेट ऑफ दिस ट्रंक इज रिक्वायर्ड टू हैव चेंजेस टेक इफेक्ट, वो हम कर लेंगे बाद में। ये हमारा सिप ट्रंक सिक्योरिटी प्रोफाइल बन गया। अब हमें बनानी है सिप प्रोफाइल। सिप प्रोफाइल के लिए आप कहाँ जाएंगे, डिवाइस, डिवाइस सेटिंग्स, एंड यहाँ पर आपकी सिप प्रोफाइल। अब सिप ट्रंक सिक्योरिटी प्रोफाइल आपकी क्रिएट हो गई, जो कि इसमें ऐसा कुछ खास था नहीं, बट आपको सिप प्रोफाइल में बड़ी सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी कि क्या क्या चीजें होती हैं जब हम एक सिप ट्रंक क्रिएट कर रहे हैं, तो सिप प्रोफाइल के अंदर वो हम सारी चीजें मेंशन कर देते हैं। ऐसा आप मेंशन नहीं करोगे, डिफॉल्ट रहने दोगे, तो कुछ ऐसा नहीं है कि उस पर कुछ इफेक्ट पड़ेगा, नहीं। बट आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि मेरी सिप प्रोफाइल में क्या क्या चीजें हैं, मेरी सिप ट्रंक सिक्योरिटी प्रोफाइल में क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, अब हम ये बना देते हैं यहाँ पर, इसने का नेमिंग कन्वेंशन सिप प्रोफाइल फॉर यूनिटी, डिस्क्रिप्शन भी हम सेम दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद ये आपकी जो यहाँ पे चीजें, आप इन सबको बाय डिफॉल्ट रहेंगी, या फिर अब इसके बाद यहाँ पे ये चीजें कि आपको अगर उस सिप ट्रंक पे अर्ली मीडिया डिसेबल करना है तो आप डिसेबल कर सकते हैं, या जो T38 इनवाइट जाता है आउटगोइंग का, उसमें ऑडियो लाइन इंक्लूड हो या ना हो, या ये बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। एक्सटर्नल QoS एनेबल करना है नहीं करना, FQDN रिसिप रिक्वेस्ट में आपको चाहिए या नहीं चाहिए, ये सब चीजें यहाँ पे होती हैं। अब SDP इंफॉर्मेशन, जो आपके SDP मैसेजेस जाते हैं सिप में, अगर आपने सिप पढ़ रखा है तो उसमें आपको पता चलेगा कि उसमें क्या क्या चीजें होती हैं ये सारी। जैसे इसमें SDP सेशन लेवल, बैंडविड्थ मॉडिफायर फॉर अर्ली ऑफर और री इनवाइट्स के लिए, तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद जैसे आपके टाइमर्स होते हैं सिप में कि आपकी एक रिक्वेस्ट गई है तो दूसरी रिक्वेस्ट कितनी देर में जाए, तीसरी कितनी देर में जाए, और कितनी बार रिक्वेस्ट जाए, वो सब चीजें यहाँ पे हम टाइमर्स डालते हैं। जैसे ये हमारा टाइमर है T1, ये मिली सेकेंड्स में, रीट्राई इनवाइट कितनी बार करने हैं, नॉन इनवाइट कितनी बार रीट्राई हो, तो ये सारी चीजें, स्टार्ट मीडिया पोर्ट स्टॉप, और ये ऑडियो कॉल्स के लिए, वीडियो कॉल्स के आपको क्या क्या, ये हमने सिस्टम डिफॉल्ट यूज करा, बट आप ये चेंजेस, जो भी चेंजेस करना चाहें, ये टोटली डिपेंड्स ऑन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ योर कंपनी और द रिक्वायरमेंट, कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या नहीं। तो ये सारी चीजें जो आपकी होती हैं, ये आपकी होती हैं सिप प्रोफाइल में। ठीक है, उसके बाद जो एक मेन चीज होती है सिप प्रोफाइल में, वो है आपका ये सिप रेल 1xx ऑप्शंस। आपने अगर सिप पढ़ा है तो आपको इसके बारे में जरूर आइडिया होना चाहिए कि सिप रेल 1xx ऑप्शंस क्या होता है। मैं एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। ये मेनली हमारा यूज होता है प्रैक के केस में, जो हमारा प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट होता है कि आपको प्रैक डिसेबल रखना है, प्रैक बेचना है हर किसी के लिए, या प्रैक
उसके लिए भेजना जिसमें सिर्फ एसडीपी होते हैं। तो ये मेनली सिर्फ रेल 1xx ऑप्शन है ट्रैक के लिए, जो कि हमारा होता है सिर्फ प्रोफाइल में। उसके बाद आपका ये अनेबल ऑप्शन पिंग वाला है कि आपको जैसे कि आपकी जो नेक्स्ट होप है उससे आपको पता चलना चाहिए कि वो वहाँ पे है नहीं है, ये आपको अगर अनेबल करना है या नहीं, ताकि एक चीज़ ना कीप अलाइव मैसेजेस, तो ये बताते हर थोड़ी देर में चेक करता रहेगा कि वो मेरी सेकंड होप जो वो अवेलेबल है या नहीं है। तो ये पिंग का ऑप्शन अनअवेल कर रहे हैं, तो इससे ये हो जाएगा कि सामने वाले डिवाइस को ये पिंग करता रहेगा बार, और हमें बताता, और ये डिवाइस को अप रखेगा, अगर वो पिंग नहीं आ रहा तो डिवाइस को डाउन कर देगा, ताकि ऑटोमेटिकली आप बैकअप चीज पे मूव हो जाए। तो ये सारी चीजें आपकी होती हैं सिर्फ प्रोफाइल में। हमने ये चीजें डाल दी, मेन आपको क्या करना है, अब उसके बाद करना है सेव। ठीक है, अब हमारा क्या क्या बन गया, हमारी सिर्फ प्रोफाइल बन चुकी है, सिर्फ ट्रंक सिक्योरिटी प्रोफाइल बन चुकी है, सीएसएस पार्टीशन हमने पहले बना लिए थे। मेन अब हमें क्या करना है, अब हमें बनानी है सिर्फ ट्रंक। उसके लिए सेम आपको डिवाइस एंड देन आपको जाना है ट्रंक में, जहां पर हम ऐड करेंगे सिर्फ ट्रंक, ऐड न्यू। जैसे आपने ऐड किया, ये पूछ रहे हैं ट्रंक टाइप, आपको कौन सी ट्रंक टाइप बनानी है, H225, इंटर क्लस्टर, गेट कीपर, नॉन गेट कीपर और सिप। हमने सिप ट्रंक बनानी है, वी सिलेक्टेड सिप ट्रंक। डिवाइस प्रोटोकॉल ये ऑटोमेटिकली सिप सेलेक्ट कर लेगा, आपको कुछ और करने की कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं होगी डिवाइस प्रोटोकॉल में, क्योंकि आपने सिप ट्रंक बनानी है तो वो सिप पे ही होगा। ट्रंक सर्विस टाइप आपको डिफॉल्ट लेनी है, या EMCC हो गया या ISC हो गया, आपको क्या लेना है क्या नहीं लेना वो डिपेंड्स करता है। मेनली हम डिफॉल्ट यूज कर लेते हैं, कि भाई कई बार होता है कि आप दो क्लस्टर्स के बीच में ट्रंक बना रहे हैं, तो दैट इज अवर हमारी जो होती है उसको बोलते हैं हम इंटर क्लस्टर ट्रंक। तो नॉर्मल हम क्या बना रहे हैं, हम CUCM और यूनिटी के बीच में बना रहे हैं अभी। ठीक है, डिवाइस नेम जो भी हम यहाँ पर दे देते हैं सिप ट्रंक टू यूनिटी। ठीक है, हम इसको डिस्क्रिप्शन दे दिया हमने यही सेम। डिवाइस पूल, अब डिवाइस पूल हम यहाँ पर डिफॉल्ट यूज कर सकते हैं, या डिवाइस पूल मैंने अगर VM के लिए पहले बनाया तो मैं वो भी यूज कर सकता हूँ। तो आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, इसमें ऐसा कोई वो नहीं है, डिपेंड्स आपके ऊपर है कि आपने उस डिवाइस पूल में जो आपका CUCM ग्रुप है उसमें आपने क्या डाल रखा है क्या नहीं डाल रखा। तो ये वो पर्टिकुलर सब्सक्राइबर्स जो भी सारी चीजें एक डिवाइस पूल में सिर्फ और सिर्फ एक CUCM ग्रुप नहीं, बट इस डिवाइस पूल के अंडर आपके सारे लोकेशन, रीजन, CUCM ग्रुप, ये मेन चीजें होती हैं वहां पर, जो आपको वो कहीं नहीं मिलेंगी, डेट एंड टाइम, लोकेशन एंड ये सब चीजें, पर्टिकुलरली डेट टाइम, रीजन एंड CUCM ग्रुप, जो कि मैंडेटरी चीजें होती हैं डिवाइस पूल में, जो कि ये कहीं और आपको नहीं मिलेंगी चेंजेस के लिए, ये सिर्फ और सिर्फ आप डिवाइस पूल में ही कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, हमने ये कर दिया। आई थिंक ये डबल कॉपी हो गया, तो लेट्स कॉपी अगेन। ठीक है, शिफ्ट ट्रंक टू यूनिटी, ये हमारा हो गया, हमने यहाँ पे डिवाइस पूल डाल दिया। अब इसमें है कि आपको MTP चाहिए या नहीं चाहिए इस ट्रंक से जब आप जा रहे हैं। अब ये मीडिया डोमिनेशन पॉइंट रिक्वायर्ड यहाँ पे किस लिए है, इसके लिए आपको मीडिया रिसोर्सेज पढ़ने पड़ेंगे, कि हम ये सेलेक्ट, हम ये चेक करते हैं तो क्या होता है, चेक नहीं करते तो क्या होता है। तो वो भी चीज़ें हम आगे मीडिया रिसोर्सेज जब पढ़ेंगे तो उसमें भी मैं पढ़ाऊंगा। अगर आपको अभी ऐसे बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, आपको अगर वो पढ़ना है जो कि आपके मीडिया रिसोर्सेज हैं, तो वो मैंने वीडियोस ऑलरेडी डाल रखी हैं, बट वो सारी वीडियोस जो हैं अभी इंग्लिश में हैं। हिंदी के लिए मैं ऑलरेडी सारी वीडियोस अब क्रिएट कर रहा हूँ, तो वो आप वहां से पढ़ सकते हैं मीडिया रिसोर्सेज वाला। हिंदी के लिए आपको थोड़ा हम थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, एक वो होता है ना कि हम साइड बाय साइड एक आराम आराम से एक एक वीडियोस पे चल रहे हैं कि फर्स्ट पहले ये, सेकंड ये, थर्ड ये, तो उसके अकॉर्डिंग, बट हाँ मीडिया रिसोर्सेज की भी आपको हिंदी में वीडियो जरूर मिलेगी। ठीक है, उसके बाद ये आपके बहुत सारे ऑप्शन है, PSTN एक्सेस, रन ऑन ऑल एक्टिव। मेन चीज जो आपकी आती है, आपको इस पे डालना है आपका IP एड्रेस जिसके बीच में आप ट्रंक क्रिएट कर रहे हैं, एंड जो हमने चीजें बनाई हैं सिर्फ प्रोफाइल एंड सिर्फ ट्रंक सिक्योरिटी प्रोफाइल। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमें डालना है IP एड्रेस, ये हमें डेस्टिनेशन डालना है। मैंने क्या डाला डेस्टिनेशन, मैं किसके बीच में ट्रंक बना रहा हूँ, CUCM एंड यूनिटी के बीच में। तो यूनिटी मैंने डाल दिया, यूनिटी का IP एड्रेस यहाँ पे 10.10.20.18, जो कि मेरा ये यूनिटी का IP है। ठीक है, उसके बाद जो हमारी मेन चीज है, ये है हमारी सिप ट्रंक सिक्योरिटी प्रोफाइल, ये और है हमारी ये सिप प्रोफाइल। ठीक है, अब सिप ट्रंक सिक्योरिटी प्रोफाइल मैंने बनाई थी, मैंने कौन सी बनाई है, सिप ट्रंक, मैंने बनाई है सिप ट्रंक प्रोफाइल फॉर यूनिटी, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया अपना।
उसके बाद मैंने सिप प्रोफाइल भी बनाई थी। मैंने सिप प्रोफाइल अपनी कौन सी बनाई है, सिप प्रोफाइल फॉर यूनिटी मैंने ये बनाई है। मैं आपने ये सेलेक्ट कर ली मैंने सिप प्रोफाइल फॉर यूनिटी। उसके बाद ये जो चीजें आप चेंजेस करना चाहें, डिफॉल्ट रखना चाहें, डिपेंड्स आपको क्या करना है। ठीक है, मेन आपकी क्या चीजें हैं, सिप प्रोफाइल, सिप ट्रंक सिक्योरिटी प्रोफाइल एंड आपका ये डेस्टिनेशन एड्रेस आपके सिप ट्रंक में यूज मेन जो होता है। ठीक है, और फिर अब हम इसे कर देते हैं सेव। कह रहे कि कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस विल नॉट टेक इफेक्ट जब तक आप रीसेट नहीं करोगे। ठीक है, अभी हम सेव करते हैं, इसके बाद हम अपना इस सिप ट्रंक को हम रीसेट कर देंगे। हमने सेव किया, ऐड सक्सेसफुल। उसके बाद हम कर देते हैं इस ट्रंक को रीसेट। ये रीसेट के लिए क्यों बोल रहा है, अब हमने ये चीजें जहाँ पे भी ये ट्रंक आगे लगी होगी वो सारी चीजें अपना आराम रीसेट कर देगा इस ट्रंक को, तो वो चेंजेस आपको रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, मेन ये है। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ से बाहर। इस पे हमारे दिखाएगा कि मेरी जो सिप ट्रंक है यूनिटी के लिए वो क्रिएट हो गई। हम यहाँ से एक सर्च कर सकते हैं, फाइंड पे क्लिक करके। फाइंड पे क्लिक किया और ये मुझे यहाँ पे दिखा देगा जो मेरी सिप ट्रंक क्रिएट मैंने करी। ये और पहले की क्रिएटेड है सिप ट्रंक्स। हमने क्या नाम दिया था, सिप ट्रंक टू यूनिटी, ये इसने यहाँ पे दे दिया, सिप ट्रंक टू यूनिटी। अब इसमें आ रहा है अभी अननोन ऑप्शन पिंग नॉट एनेबल्ड, अभी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो सब जब होगा, जब हम ये चीजें आगे डालेंगे, ये सब चीजें चेंज हो जाए। अभी हम ऐसा कुछ यूज नहीं कर रहे हैं इसका, तो इसीलिए। ठीक है, तो हमने एक सिप ट्रंक टू यूनिटी बना दिया। अब हमारे मेन नेक्स्ट चीज क्या है, नेक्स्ट है हमारा राउट पैटर्न। क्योंकि मैं ये अपने सिप ट्रंक कहाँ डालूंगा, राउट पैटर्न में ही डालूंगा। तो मुझे करना है क्रिएट राउट पैटर्न। उसके लिए आपको कॉल राउटिंग राउट स्लैश हंट एंड द राउट पैटर्न। अब आपको पता होगा ऑब्वियसली आपके एनवायरनमेंट में कि वॉइसमेल प्रोफाइल कौन सी और वॉइसमेल पायलट नंबर क्या है। आपने ऑब्वियसली वॉइसमेल पायलट नंबर क्रिएट किया होगा। तो अब सपोज आपने वॉइसमेल पायलट नंबर क्रिएट है, वॉइसमेल पायलट नंबर है आपका 3000। तो आपको राउट पैटर्न सेम बनाना पड़ेगा, तभी वो उस राउट पैटर्न पे हिट करेगा और फिर आगे जाएगी कॉल। राउट पैटर्न पे जो सिप ट्रंक लगी है उसके थ्रू यूनिटी पे कॉल जाएगी। तो हम सपोज करते हैं मैंने वॉइसमेल पायलट नंबर बनाया है 3000। ठीक है, तो मैं अपना राउट पैटर्न बना देता हूँ। ये जस्ट एक मैंने समझाने के लिए 3000 बोला है। हम नॉर्मली अलग अलग नंबर्स होते हैं, हमारा वॉइसमेल पायलट नंबर कुछ डिफरेंट होगा या उसका अलग से पैटर्न होगा, कुछ भी होगा, वो सब डिपेंड करता है कि हम कैसे यूज कर रहे हैं। ये एक जस्ट मैंने समझाने के लिए आपको बोला कि वॉइसमेल पायलट हमने समझ लो 3000 नंबर से बनाया है, तो हम राउट पैटर्न भी बनाएंगे 3000 ताकि वो सेम सेम। अब हमें यहाँ पे हंटिंग तो करनी नहीं है कुछ, हमारे पास वॉइसमेल पोर्ट्स तो है नहीं जो पहले उस पर जाए, सेकंड थर्ड फोर्थ जाए। हमारे पास तो एक सिर्फ ट्रंक है, तो इसीलिए हमें एज सच हंट पायलट की जरूरत नहीं है। मेन चीज, अब नेक्स्ट चीज क्या है, राउट पार्टीशन। मैंने पार्टीशन बना रखा है वॉइसमेल पार्टीशन। ठीक है, डिस्क्रिप्शन देनी है, हम लिख सकते हैं यहाँ पे राउट पैटर्न फॉर यूनिटी। ये आई थिंक पहले से है, राउट पैटर्न फॉर CUC कर देते हैं हम, जस्ट हमारे उसके लिए कि हमें पता चल जाए कि ये मैंने अभी क्रिएट किया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है, ये कह रहा है गेटवे स्लैश राउट लिस्ट। या तो हम यहाँ पे राउट लिस्ट सेलेक्ट कर लेंगे या फिर हम गेटवे सेलेक्ट कर लेंगे। गेटवे मतलब अब यहाँ पे हमारी वो सिर्फ ट्रंक शो करेगा जो मैंने अभी बनाई है। अब हम इसमें सर्च करते हैं हमारी वो सिप ट्रंक क्या है। हमने ये सिप ट्रंक बनाई है, सिप ट्रंक टू यूनिटी। तो या तो हम राउट पैटर्न में राउट लिस्ट डाल लेंगे या हम डायरेक्ट ट्रंक और गेटवे डाल लेते हैं। ठीक है, आपने अगर ये चीज पढ़ी होगी मेरी कि हमारी जो राउटिंग होती है, पाथ होता है, वो क्या होता है, कॉल फ्लो क्या होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये राउट पैटर्न में हमने डाल दिया अपना सिप ट्रंक टू यूनिटी। तो अब कोई भी अगर इस राउट पैटर्न को हिट करेगा, रीच आउट करेगा 3000 पे, सो क्या दिखेगा, मेरे गेटवे से राउट लिस्ट जो है हमारा, उसमें क्या लगा हुआ, मेरी तो सिप ट्रंक लगी हुई है। और वो मेरी सिप ट्रंक मुझे पता है मैंने क्रिएट करी है, कहाँ जा रही है, ये सिप ट्रंक मेरी जा रही है यूनिटी पे, तो ये उस कॉल को यूनिटी पे लेके चला जाएगा। उसके बाद जो आपके ये राउट पैटर्न में बहुत सारी चीजें होती हैं कि आपको फोर्स ऑथराइजेशन कोड चाहिए नहीं चाहिए, CMC चाहिए नहीं चाहिए, या और आपके कॉलिंग पार्टी ट्रांसफॉर्मेशन कॉल पार्टी, वो सब आप कभी भी बाद में चेंजेस कर सकते हैं, आपको जो भी चाहिए। ठीक है, मेन हमने ये राउट पैटर्न बनाया, हमने ट्रंक ऐड करी और सेव। ओके ओके, अब यहाँ पर हमारा COCM पे काम खत्म हो गया क्योंकि हमने सिर्फ प्रोफाइल बना ली, ट्रंक सिक्योरिटी प्रोफाइल बना ली, सिप ट्रंक बना ली।
उस सिप ट्रंक को हमने राउट पैटर्न में ऐड कर दिया। जो राउट पैटर्न है उसका हम वॉइसमेल पायलट नंबर बनाएंगे, वॉइसमेल पायलट वॉइसमेल प्रोफाइल पे लगेगा, और वॉइसमेल प्रोफाइल हमारी कहाँ लगती है, फोन्स पे। तो जैसे ही फोन पे कॉल आई, वीएम पे जानी है तो वॉइसमेल प्रोफाइल हिट करी, वॉइसमेल प्रोफाइल हिट करके वॉइसमेल पायलट पे गई। उसने देखा अच्छा जी वॉइसमेल पायलट है, हम सिप यूज कर रहे हैं, तो राउट पैटर्न चेक करेगा, क्योंकि कॉल तो सिप ट्रंक के थ्रू जानी है, तो उसके लिए राउट पैटर्न होना चाहिए, तभी वो राउट पैटर्न पे सिप ट्रंक लगी होगी। तो राउट पैटर्न पे आया 3000, उसने देखा अच्छा जी ओके, वहां पे देखा सिप ट्रंक बनी हुई है, मेरी सिप ट्रंक है। अब सिप ट्रंक में क्या है, मेरा डेस्टिनेशन एड्रेस कुछ ना कुछ होगा। उसने देखा ओके डेस्टिनेशन एड्रेस मेरा है 10.10.20.18। ओके, इस कॉल को लेके आप चले जाओ यूनिटी पे। वो अपना उस कॉल को लेके चले गए यूनिटी पे। अब उसके बाद यूनिटी में क्या होगा वो हम चीजें अब डिस्कस करते हैं। अब आप करेंगे यूनिटी में कॉन्फ़िगरेशन कि कॉल आपकी अब यूनिटी के बाहर खड़ी है। अब अगर यूनिटी पे अगर आपने कुछ डिफाइन नहीं कर रखा तो वो कॉल कैसे आएगी यूनिटी पे, उसको तो कॉल चाहिए यूनिटी पे। तो वो सब चीजें अब हम यहाँ पे यूनिटी पे कॉन्फ़िगर, यूनिटी में ऐसे आपकी कुछ ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, मतलब कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं है सिप और एससीपी के केस में। जस्ट आप एक वहाँ पे यूज करते हैं सिप के आप एससीपी यूज करते हैं तो वो वहाँ पे आपका एनडब्ल्यूआई एक्सटेंशंस मांगता है, या वो इसमें पोर्ट्स के नंबर है वो मांगता है, वो इसमें पोर्ट्स का आपको नेम क्या देना है ताकि वो वहाँ पे रजिस्टर हो जाए, वो सब चीजें मांगता है। सिप के केस में आपसे एनडब्ल्यूआई ऑन ऑफ ये सब नहीं मांगेगा। ये हमेशा ही दिक्कत करता है, एक दो बार करके अपने आप ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। आई थिंक अभी ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाना चाहिए। यस, तो अब हम स्टार्ट करते हैं यूनिटी पे हमारी कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या हो सकती है। सिप के केस में सेम चीज करनी है आपको, वही टेलीफोनी इंटीग्रेशंस में जाना है, फोन सिस्टम पे क्लिक करना है। फोन सिस्टम में आपको यहाँ पे अब दे देना है कि मैं अब अपना एक फोन सिस्टम क्रिएट करता हूँ, मुझे क्या करना है वो हम करते हैं। ऐड न्यू पे क्लिक किया, पहले हमने बनाया था CUCM टू यूनिटी के नाम से, अब हम बनाते हैं CUC फॉर सिप। ओके एंड से, ये मैंने अपना फोन सिस्टम नेम दे दिया। सेम चीज कहेगा ये, क्योंकि आपका पोर्ट ग्रुप ऐड नहीं है, एरर वार्निंग देगा आपको कि पोर्ट ग्रुप जब तक नहीं होगा मैं कॉल्स नहीं लूंगा, ये सब चीजें इसने ये यहाँ पे दे दिया, फोन सिस्टम कैन नॉट टेक कॉल्स जब तक आपका पोर्ट ग्रुप सेट नहीं है। अब हम क्या करेंगे, पोर्ट ग्रुप यहाँ पे आ रहा है, पोर्ट ग्रुप सेट करने के लिए हमने क्लिक किया गो, यहाँ पर अब हम डालेंगे पोर्ट ग्रुप। यहाँ पे अब इसने फोन सिस्टम सेलेक्ट कर लिया जो कि मैंने अभी क्रिएट किया। पोर्ट ग्रुप टाइप में अब यहाँ पे पूछा, अब हम कर रहे हैं सिप इंटीग्रेशन। अभी आप डिफरेंस देखो, ये एसएससीपी सिलेक्टेड है, ये डिवाइस नेम प्रीफिक्स एमडब्ल्यूआई ऑन ऑफ एक्सटेंशन, और ये सर्वर की सेटिंग्स जो आपका CUCM सर्वर है वो चीजें मांग रहा है। जैसे ही आपने इसको चेंज किया सिप पे, अब ये चेंजेस देखना इसमें क्या क्या आया। जैसे ही आपने सिप पे चेंज किया, आपको अगर ऑथेंटिकेट करना है तो आप करो, नहीं तो रहने दो। अब ये क्या मांग रहा है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी प्रोफाइल और ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। यहाँ पे अब आपका एमडब्ल्यूआई ऑन ऑफ चला गया, आपकी कोई नेमिंग कन्वेंशन नहीं, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि जब वहां पे पोर्ट्स नहीं है तो सेम आप क्या मेंशन करोगे कि आप सेम चीज क्या करनी है, कुछ भी नहीं। वो तो यहाँ पे आपके पोर्ट्स क्रिएट करेगा, दैट्स इट, यूनिटी में पोर्ट्स क्रिएट होंगे, ठीक है। बट इसमें आपको अब एमडब्ल्यू ऑन ऑफ कुछ नहीं चाहिए, आपका सिर्फ सिक्योरिटी प्रोफाइल 5060 पे यूज करना है, 5061 पे करना है, वो आप पे डिपेंड है। ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल आपको TCP UDP, मेन चीज आपको ये चीज तो आपको उसमें भी डालनी है और इसमें भी डालनी है, जो कि आपका CUCM का IP है, ठीक है। कॉन्टेक्ट लाइन नेम आप यहाँ पे डाल दीजिए कुछ भी, जैसे हम कहते हैं CUCM टू यून, ऐसा कुछ है नहीं, ये हम डाल सकते हैं जस्ट, ठीक है। अब ये हमारे हो गया, ये हमारा हो गया, यहाँ पे पोर्ट ग्रुप क्रिएट हो गया। अब हमें क्या करना है, इस पोर्ट ग्रुप पे अब हमें ऐड करना है आपका पोर्ट्स, ठीक है। अब हमें कितने चाहिए वो हमें पता है कि 5 10 1 2 4, हम यहाँ पे पोर्ट वही सेम क्रिएट करते हैं 10 एंड सेव। इसमें आपको और कुछ चेंज नहीं करना, जस्ट नंबर ऑफ पोर्ट्स आपने डाले, 10 पोर्ट्स क्रिएट हो गए। ये आपके केस के लिए CUCM यूनिटी सिप, ये हमने अभी बनाया था 1 to 10, यहाँ पे आपके पोर्ट्स ही क्रिएट होंगे, बट ये सिप के हैं, क्यों, आपने वहां पे सिप सेलेक्ट किया है, वहां पे सिप के आपके पोर्ट नंबर ऑलरेडी डले हुए हैं, तो एज सच इसमें वो नहीं है। इसमें एज सच कुछ और कॉन्फ़िगरेशन नहीं है कि SCP की अलग कॉन्फ़िगरेशन है, सिप की अलग कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसमें एज सच कुछ नहीं है मीन, ठीक है। यहाँ पे अब आपके पोर्ट्स क्रिएट हो गए। अब जैसे कॉल आपकी अब वहां से आई है सिप ट्रंक पे, सिप ट्रंक से यहाँ पे आ रही है, वो बाहर खड़ी है, उसने देखा अच्छा यहाँ पे तो ये पोर्ट्स हैं, तो ये अपना कॉल को ऐड मतलब
एक्सेप्ट कर लेंगे और जो भी आगे की चीजें होंगी वो अपने आप यूनिटी करेगा। आई होप आपको ये लेक्चर भी क्लियर होगा सिप इंटीग्रेशन की, हम कैसे CUCM और यूनिटी के बीच में सिप की कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं फॉर इंटीग्रेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू।